हेलो फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर अध्याय 7 आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो बीआरसी की स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि उस डाउट को हम क्लियर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1336 में, बी 1425 में, सी 1526 में, डी 1565 में। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों ए 1336 में। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की है? ए कृष्णदेवराय और बुक्का, बी हरिहर और बुक्का, सी हरि और कृष्णदेवराय, सी और डी बुक्का और रामराय। तो आपका सही जवाब है प्यारे साथियों बी हरि हर और बुक्का। आपका अगला सवाल है, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य किस नदी के उत्तर तक फैला हुआ है? विजयनगर जो साम्राज्य है किस नदी के उत्तर तक फैला हुआ है? ए गंगा, बी यमुना, सी कृष्णा, डी तंगभद्रा। तो आपका सही जवाब है साथियों सी कृष्णा। आपका अगला सवाल है, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजा सबसे प्रतापी माना जाता है? ए रामराय, बी कृष्णदेवराय, सी हरिहर, डी बुक्का। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कृष्णदेव राय। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य को किस वर्ष में लूटकर उजाड़ दिया गया था? ए 1336 में, बी 1565 में, सी 1453 में, डी 1700 में। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 1565 में। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय नाम क्या था? ए पप्पा देवी, बी हम्पी, सी चोल, डी होयसल। तो आपका सही जवाब है साथियों बी हम्पी। आपका अगला सवाल है, हम्पी की खोज सबसे पहले किसने की थी? ए कोलिन मैकेजी ने, बी रामराय, सी कृष्णदेवराय, डी अब्दुल रजाक। तो आपका सही जवाब है साथियों ए कॉलोनी मैकेजी। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार के सेना का उपयोग मुख्य रूप से होता था? ए पैदल सेना, बी अश्व सेना, सी नौसेना, डी वायुसेना। तो आपका सही जवाब है साथियों बी अश्व सेना। आपका अगला सवाल है, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के शासकों का सब किसकी संघर्ष था? ए मुगलों से, बी मराठों से, सी दक्कन के सुल्तानों से, डी चोल शासकों से। तो आपका सही जवाब है साथियों दक्कन के सुल्तानों से। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ए सम्राट, बी महाराजा, सी राय और डी सुल्तान। तो आपका सही जवाब है साथियों सी राय कहा कहते थे। आपका अगला सवाल है, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य में व्यापार का प्रमुख केंद्र किस चीज के लिए था? ए कपड़ा, बी रत्न, सी धातु, डी भोजन। तो आपका सही जवाब है साथियों बी रत्न। आपका अगला सवाल है, विजयनगर विजयनगर जो साम्राज्य है का सबसे पहला राजवंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला राजवंश कौन था? ए तुलुक वंश, बी तुलुक वंश, सी संगम वंश, डी अराविंदु वंश। तो आपका सही जवाब है साथियों सी संगम वंश। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अगला सवाल है, विजयनगर के शासकों ने भवन निर्माण की तकनीकी किससे ले सीखी? ए मुगलों से, बी चोल से, सी होयसल से, डी पुर्तगाली से। तो आपका सही जवाब है चोलों से। आपका अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किस वंश के थे? ए संगम वंश के, बी सुलु वंश के, सी तुलु वंश के, डी अरविंदु वंश के। तो आपका सही जवाब है पैसा दे सी तुलु वंश के। आपका अगला सवाल है, कृष्णदेव जो राय है शासनकाल में किस क्षेत्र का विस्तार हुआ? ए गंगा का मैदान, बी कृष्ण और तुंगभद्रा के दोबाब, सी नर्मदा का क्षेत्र, डी विंध्याचल। तो आपका सही जवाब है बी कृष्ण और तुंगभद्रा का दोबाब। आपका अगला सवाल है, तलीकोटा में युद्ध में विजयनगर की हार किस वर्ष हुई थी? ए 1336 में, बी 1450 में, सी 1526 में, डी 1565 में। तो आपका सही जवाब है डी 1565 में। आपका अगला सवाल है,
विजयनगर के किस शासकों ने नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? ए हरिहर, बी बुक्का, सी कृष्णदेवराय, डी रामराय। तो आपका सही जवाब कर सकते हो सी कृष्णदेव राय। आपका अगला सवाल है तलीकोटा। तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए हरिहर, बी बुक्का, सी रामराय, डी कृष्णदेवराय। तो आपका सही जवाब कर सकते हो सी रामराय। आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख सैनिक कमांडर को क्या कहा जाता था? ए राय, बी नायक, सी सेनापति, डी सुल्तान। तो आपका सही जवाब कर सकते हो बी नायक। आपका अगला सवाल है अमर नायक। अमर नायक प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख राजनीति की खोज थी? ए मुगल, बी मराठा, सी विजयनगर, डी चोल। तो आपका सही जवाब कर सकते हो विजयनगर, सी विजयनगर। बिना किसी देरी को वीडियो को हम तेजी से आज बढ़ाते हैं। विजयनगर के अमर नायक कौन थे? ए व्यापारी, बी किसान, सी सैनिक कमांडर, डी पुजारी। तो आपका सही जवाब कर सकते हो सी सैनिक कमांडर। आपका अगला सवाल है विजयनगर के शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किस पर्व में करते थे? ए दशहरा, बी दिवाली, सी होली, डी मकर संक्रांति। तो आपका सही जवाब कर सकते हो ए दशहरा। आपका अगला सवाल है विजयनगर का साम्राज्य के जल की आवश्यकता को किस नदी को पूरा किया जाता था? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी तुंगभद्रा। तो आपका सही जवाब कर सकते हो डी तुंगभद्रा। आपका अगला सवाल है विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना कौन सी थी? ए कमलपुरम, बी जलाशय, बी हरिहर नहर, सी तुंगभद्रा बांध, डी गोदावरी बांध। तो आपका सही जवाब कर सकते हो ए कमलपुर जलाशय। आपका अगला सवाल है विजयनगर में किसे कलेबंद किया गया था? ए शासक का महल, बी मंदिर, सी खेत का जंगल, डी बाजार। तो आपका सही जवाब कर सकते हो सी खेत और जंगल। आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार का मुख्य संस्थापक क्या था? ए स्तंभ, बी मेहराब और तो गुंबद, सी दरवाजा, डी गोपुरम। तो आपका सही जवाब कर सकते हो बी मोहराम और गुंबद। आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य में कौन सी इमारत सभा मंडप कहलाती थी? ए राजमहल, बी मंदिर, सी प्रवेश द्वार, डी शासकीय भवन। तो आपका सही जवाब कर सकते हो डी शासकीय भवन। आपका अगला सवाल है महानुभवी डिब्बा का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता था? ए पूजा, बी व्यापार, सी अनुष्ठान और राज्य समारोह, डी नायककारी। तो आपका सही जवाब कर सकते हो सी अनुष्ठान और राज्य समारोह। आपका अगला सवाल है विजयनगर के शासकों द्वारा बनवाए गए गोपुरम किसका हिस्सा होते थे? ए किला, बी महल, सी मंदिर और डी बाजार। तो आपका सही जवाब कर सकते हो सी मंदिर। आपका अगला सवाल है किस राजा ने विजयनगर के विरूपाक्षित मंदिर में मंडप का निर्माण कराया था? ए रामराय, बी हरिहर, सी बुक्का, डी कृष्णदेवराय। तो आपका सही जवाब कर सकते हो डी कृष्णदेवराय। आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा था? ए तिरुपति, बी हम्पी, सी कांचीपुरम, डी तंजावुर। तो आपका सही जवाब कर सकते हो बी हम्पी। आपका अगला सवाल है किस मंदिर के सभागार का उपयोग देवी देवताओं का विवाह उत्सव के लिए किया जाता था? ए गोपुरम, बी विरूपाक्ष मंदिर, सी विठ्ठल मंदिर, डी हजाराम मंदिर। तो आपका सही जवाब कर सकते हो बी विरूपाक्ष मंदिर। आपका अगला सवाल है विठ्ठल मंदिर में मुख्य देवता कौन थे? ए शिव, विष्णु, सी गणेश, डी देवी। तो आपका सही जवाब कर सकते हो बी विष्णु। आपका अगला सवाल है विठ्ठल मंदिर का रथ किस आकार का था? ए नाव, बी पहिया, सी रथ, डी त्रिशूल। तो आपका सही कर सकते हो सी रथ के जैसा। आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य में कौन सी कला शैली प्रमुख मानी जाती थी? ए देवबंद शैली, बी मुगल शैली, सी तुर्क शैली, डी पल्लव शैली। तो आपका सही कर सकते हो ए द्रविड़ शैली। आपका अगला सवाल है सॉरी प्यारे साथियों बीच में इतना क्वेश्चन कट गया। तो अगला प्रश्न बताते हैं तुंगभद्रा नदी के तट के किस भाग का उल्लेख रामायण, बाली और सुग्रीव के राज में
के रूप में होता था? ए हम्पी, बी तिरुपति, सी तुजावुर, डी कांचीपुरम। तो आपका सही जवाब है ए हम्पी। आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का धार्मिक संरक्षक देवता कौन थे? ए गणेश, बी विष्णु, सी शिव, डी देवी। तो आपका सही जवाब है सी शिव। आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में किस भाषा का राजकीय आदेश दिए जाते थे? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी संस्कृत। तो आपका सही जवाब है सी कन्नड़। आपका अगला सवाल है गोपुरम। गोपुरम किसके निर्माण का हिस्सा होते थे? ए महल, बी मंदिर, सी किला, डी बाजार। तो आपका सही जवाब है बी मंदिर। आपका अगला सवाल है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का मुख्य निर्माण किस शासक काल में हुआ था? ए हरिहर, बी बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी राम राय। तो आपका सही जवाब है सी कृष्णदेव राय। आपका अगला सवाल है कौन से विजयनगर के मंदिर में रथ गौलियां पाई जाती थी? ए विरूपाक्ष मंदिर, बी विट्ठल मंदिर, सी हजार राम मंदिर, बी कृष्ण मंदिर। तो आपका सही जवाब है बी विट्ठल मंदिर। आपका अगला सवाल है विजयनगर के शासक खुद को किस देवते से जोड़ते थे? ए शिव, बी विष्णु, सी गणेश, डी देवी। तो आपका सही जवाब है ए शिव। आपका अगला सवाल है किस शासक ने राम मंदिर का निर्माण कराया था? ए हरिहर, बी बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी राम राय। तो आपका सही जवाब है ए हरिहर। आपका अगला सवाल है किस शासक ने हजार राम मंदिर का निर्माण कराया था? ए हरिहर, बी बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी राम राय। तो आपका सही जवाब है सी कृष्णदेव राय। आपका अगला सवाल है विजयनगर के शासकों ने किस प्रकार के स्थापत्य का विकास किया था? ए गोपुरम का और मंडप, बी किला और कक्ष, सी गुंबद और मीनार, डी मस्जिद और मकबरा। तो आपका सही जवाब है गोपुरम और मंडप। आपका आखिरी सवाल मतलब लास्ट सवाल है विजयनगर के शासकों ने किस देवी को पूजा के लिए मंदिर निर्माण कराया था? ए पार्वती, बी लक्ष्मी, सी पंपा देवी, डी सरस्वती। तो आपका सही जवाब है सी पंपा देवी। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग का मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। जितना अभी तक पढ़ा है सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।